आपको अपनी एजेंसी के लिए एक ऐसी नीश सेलेक्ट करनी है जहां तक पहुंचना आसान है और सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए रिजल्ट्स लाना भी आसान है। और इस वीडियो में हम ऐसे कुछ लोकल बिजनेसेस के बारे में बात कर रहे होंगे जो कि आपकी नीश बन सकते हैं अपनी एजेंसी के लिए, और जिनके लिए इनिशियली आप आराम से उनको आउटरीच कर सकते हो फ्री मेथड्स के थ्रू, जैसे कोल्ड कॉलिंग हो गया, और आप उनसे डायरेक्टली जाके मिल सकते हो। और दूसरी चीज, उनके लिए रिजल्ट्स लाना आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा जितना ये जैसे इंटरनेट नीशेस के लिए बोला जाता है, जैसे आपका ई कॉमर्स या फिर इन्फो प्रोडक्ट हो गया। अब मैं आपको पता होगा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि ई कॉमर्स और इन्फो प्रोडक्ट अच्छी नीश है, बट वो कुछ ऐसे लोगों के लिए है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो एसएमए में एजेंसी में आने से पहले मैं ऑलरेडी फेसबुक पे 3-3.5 लाख रुपए स्पेंड कर चुका था जब मैंने अपने स्टार्टअप्स में काम किया था या फिर मैंने किस कंपनीज में काम किया था, तो उतना मुझे एक्सपीरियंस था फेसबुक के साथ। बट अगर आपको वो नहीं है, आपको फेसबुक एड्स पता नहीं है, तो ये निशेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहली निश है वो है ज्वेलर्स। अब जो मेरे पर्सनली एक फ्रेंड के फादर हैं, उनका एक अपना ज्वेलरी का बिजनेस है, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे बोला था कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है तो आप मेरे लिए हेल्प कर दो मेरे एड्स रन करने के लिए। तो एक्चुअली मैंने उनके साथ काम किया था ज्वेलरी नीश में। तो तब मुझे वहां पे पता चला था कि एक्चुअली ये काफी अच्छी नीश है और काफी अनएक्सप्लोर्ड नीश है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ज्वेलर्स कितना अच्छा मार्जिन लेते हैं और कितने अच्छे सेल्स जाते हैं अगर आप उनको एक क्लाइंट में दिलवा दो। तो सबसे ज्यादा जो अच्छी बेनिफिट इसका ये होता है कि आप जो छोटे ज्वेलर्स होते हैं उन तक आसानी से पहुंच सकते हो, आप उनको कोल्ड कॉल कर सकते हो, मोस्ट केसेस में उनका ओनर ही फोन उठाएगा। और इनफैक्ट आप अगर फिजिकली जाना चाहते हो तो आप फिजिकली भी जाके उनसे मिल सकते हो। अब इनिशियली आप छोटे ज्वेलर्स के साथ काम करोगे, बट इवेंचुअली आपका एम होना चाहिए फिर कि आप कंट्री के टॉप ज्वेलर्स जो हैं उनको अपने क्लाइंट्स बनाओ। तो ज्वेलर्स के लिए जो एड्स होते हैं, जो रिजल्ट्स डिलीवर करने का प्रोसेस होता है, वो काफी आसान होता है। यूजुअली जब मैंने अपने फ्रेंड के फादर के लिए काम किया था, तो हमने उनके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एड का टेम्पलेट रखा था, और वो था कि एक सिंपल सा वीडियो एड जहाँ पर उनके सारे प्रोडक्ट शोकेस हो रहे हैं और बैकग्राउंड में ट्रेंडिंग म्यूजिक इंस्टाग्राम का। तो वो एड काफी अच्छा चला था और लाइक उनको 30-40 रुपीज में एक कॉल आ रहा था उनकी शॉप में। तो अगर एक एक्चुअली कॉल को भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि वो आजकल ज्वेलरी के रेट्स इतने महंगे हैं कि वो लाइक 50-60,000 पर 10 ग्राम्स का रेट चल रहा है कुछ ज्वेलरी का। और उस हिसाब से अगर आप देख सकते हो कि अगर कोई नेकलेस ले तो वो कितना ज्यादा वो प्रॉफिट होगा। और उनका बेसिकली प्रॉफिट होता है तो मेकिंग चार्जेस में, और दूसरा होता है कि कई बार वो मतलब ज्वेलरी का वो ज्यादा बताते हैं वेट और एक्चुअली उसका वेट कम होता है, तो वहां पे भी उनका प्रॉफिट मिल जाता है उनको। और सबसे बड़ा बेनिफिट ज्वेलर्स के लिए ये होता है कि अगर एक बार ज्वेलर को एक क्लाइंट मिलता है तो बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि वो क्लाइंट उनके पास दोबारा भी आए। तो ऐसा नहीं है कि उनको एक सेल आ गई तो फिर बस वो खत्म हो गया, वो रिकरिंग बेसिस पे उनका क्लाइंट ही बन जाता है। अब जो अगली नीश है वो है रियल एस्टेट। अब ऑब्वियसली इस नीश में बहुत हाई प्रॉफिट मार्जिन होते हैं और बहुत कम सेल्स रिक्वायर्ड होती है आपके एज एन एजेंसी की कॉस्ट को जस्टिफाई करने के लिए। बट एट द सेम टाइम आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी रियल एस्टेट की क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो उनको लाइक 2 महीने में एक सेल आए आपके थ्रू, तो आपको वैसा कम्युनिकेट करके रखना पड़ेगा कि हो सकता है कि हम 3 या 2-3 महीने में आपके लिए एक क्लाइंट जनरेट करें, लेकिन जितना हम चार्ज कर रहे हैं और अगर हम आपको एक क्लाइंट भी जनरेट कर देते हैं तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि आपके प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, उनका बहुत करोड़ में गेम चल रहा होता है। तो इसीलिए रियल एस्टेट एक अच्छी नीश है, लेकिन आपको पहले क्लाइंट से कम्युनिकेट करके रखना पड़ेगा कि रिजल्ट्स आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1-2 महीने हो सकता है कि आपको 1 महीना हमारी जो फी है वो अपनी तरफ से देनी पड़े, लेकिन हम दूसरे महीने आपको 10x करके उसको जस्टिफाई कर दें। तो इसीलिए रियल एस्टेट एक अच्छी नीश है। अब एक और कैटेगरी है वो है कंस्ट्रक्शन। अब इसको मैं एज ए नीश काउंट नहीं करूंगा, बट इसको मैं एज अ कैटेगरी काउंट करूंगा क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी सब निशेस हैं। अब अगर मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन की एज अ कैटेगरी बात करूं तो इनके एडवांटेजेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि इनका अगेन प्रोडक्ट जो है वो बहुत हाई टिकट होता है। आप किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम करोगे, आज जो मैं आगे नीशेस बताऊंगा उनके साथ काम करोगे, तो आप देखोगे कि उनकी जो एक सेल होती है वो लाइक उनको 30,000, 40,000, 50,000 उनका रेवेन्यू बूस्ट कर देती है। तो और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक पता भी नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग की, और हमारी जो रेवेन्यू है वो इतना ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। अब माइंड यू, इनके पास पैसा, ये वो वाले लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो बहुत ज्यादा है, बट इनको पता नहीं है कि वो चीज कितनी वैल्यूएबल है इस टाइम पे फेसबुक एड्स या डिजिटल मार्केटिंग इन जनरल।
तो अगर आप इनको ये समझा सकते हो सेल्स कॉल पे कि आपको कैसे बेनिफिट करेगा, तो बहुत इजी रहेगा आपको इनको चार्ज करने के लिए, क्योंकि इनके पास पैसा है। आप ये टेंशन मत लो कि आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाओगे और वो आपको बोले कि मेरे पास तो इतना पैसे नहीं है कि मैं आपको इतना दे दूं लाइक सर्विस फी एंड ऑल। तो इसकी अगर मैं निशेस में जाऊं तो सबसे पहली चीज होती है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स जो होते हैं। अब ये जो बिल्डर्स होते हैं आपको पता होगा ये कुछ पैसे लेते हैं मकान मालिक से, या फिर मकान मालिक का मकान पूरा बनाते हैं और फिर एक फ्लोर अपने पास रख के उसको बेचते हैं। तो उस जो पूरा ट्रांजैक्शन होता है उसमें इनको 20 से 30 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा होता है, लाइक 15-20 लाख का तो आ ही रहा होता है मिनिमम स्केल। तो वहां पे आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन मिलेंगे इनके साथ काम करने के लिए। अगेन इनके साथ भी वही होगा कि इनके साथ आपको हो सकता है 2-3 महीने तक काम करना पड़े तब जाके इनकी एक सेल आए, बट जब इनकी सेल आएगी तो आपके पिछले सारे एक्सपेंसेस का लाइक 10-20x इनके लिए कवर हो जाएगा। तो वो चीज आपको इनको पहले से कम्युनिकेट करके रखनी पड़ेगी। तो अगली नीश है वो है फ्लोरिंग के जो रीसेलर्स होते हैं। तो आपको पता होगा कि ये जो आपकी दुकानें होती है बड़ी बड़ी, जैसे कजारिया एक टाइल का ब्रांड है, तो उसके रीसेलर्स होते हैं अंदर उनके अंडर, और जो कि सिर्फ कजारिया की टाइल्स को ही रीसेल करते हैं या फिर सोमानी की टाइल्स को रीसेल करते हैं, या फिर और भी होते हैं जैसे आपकी जो लोकल टाइल्स होती हैं वो रीसेल करते हैं। गुजरात की टाइल्स आपने सुन रखा होगा। तो वहां पे ये नीश मेरे को अच्छी इसलिए लगी क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी मेरे खुद के घर में कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, लाइक हमने रेनोवेशन वगैरह कराया, और वहां पे मैं इन सारे बिजनेसेस पे गया था एक्चुअली, क्योंकि लाइक हमें चूज करना था कि क्या टाइल लगानी है, क्या सब कुछ करना है कंस्ट्रक्शन के लिए अपने घर में। तो वहां पे मैंने देखा कि इनके लिए कितने हाई टिकट सेल्स आती हैं, और अगर आप इनको डिजिटली प्रमोट करोगे तो इनको कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इनका सबसे जो बड़ा बेनिफिट होता है, अगेन जैसा मैंने बोला, हाई टिकट सेल्स आती हैं फ्लोरिंग रीसेलर्स को। लाइक हमने जब टाइल परचेज की थी, ऑब्वियसली लाइक एक फ्लोर की टाइल 60-70 हजार का वो बिल बन जाता है। तो ऑब्वियसली एक कस्टमर आया 60-70 हजार का वो बिल बना रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली अगले आने वाले टाइम में भी वो इन्हीं के पास जाएगा। तो अगर आप उनको एक क्लाइंट लाके दे देते हो तो अगेन वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब अगली जो नीश है वो है ग्लास डीलर्स। अब ये थोड़ा सुनने में, ये नीशेस आपने हो सकता है कभी ना सुनी हो, बट माइंड यू ये बहुत ही अच्छी नीशेस है अगर आप अपने पैशन पे रिलाय नहीं करते बिजनेस बनाने के लिए, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि करना चाहिए। अब ग्लास डीलर्स बेसिकली वो होते हैं जो आपकी ग्लास की शॉप्स होती हैं। बेसिकली ये लोग विंडोज में डील करते हैं, ये लोग मिरर्स लगाते हैं लोगों के घर पे, ये लोग जो आजकल यूपीवीसी के डोर्स आपको पता होगा वो लगाते हैं। तो ये, और आजकल मेनली तो यूपीवीसी के डोर्स का ही ट्रेंड चल रहा है। तो वो जो यूपीवीसी के डोर्स होते हैं वो बहुत हाई टिकट प्रोडक्ट होता है, लाइक एक यूपीवीसी का डोर अराउंड 30-40,000 का आता है। तो अगर आप उनको इसी तरह डिजिटली प्रमोट करके क्लाइंटेल ला सकते हो उनके लिए, तो वो चीज फिर से उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। अब जो अगली निश है वो है फॉल सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। अब अगेन ये जो फॉल सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, आपको पता होगा कि आजकल घर पे कोई पीओपी नहीं कराता, बेसिकली लोग फॉल सीलिंग करा के लाइटिंग अच्छी सी लगाते हैं घर पे एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये लोग जो होते हैं फॉल सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, ये बहुत हाई टिकट चार्ज करते हैं इसके लिए। बेसिकली इनका काम होता है वो फॉल सीलिंग का पूरा प्रोसेस बनाना, और लाइक एक फ्लोर के लिए अराउंड 40-50,000-60,000 तक चार्ज कर लेते हैं, लाइक एक अच्छा अगर फॉल सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर होगा तो इनके लिए आप काम कर सकते हो। और अगर अगेन आप इनको थोड़े भी प्रोजेक्ट ला के दे दोगे तो इनके लिए वो मंथ में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो अगली निश है वो है सैनिटरी शॉप्स। अब बेसिकली ये लोग रीसेल करते हैं जो भी सैनिटरी का सामान होता है, जो भी हार्डवेयर होता है, लाइक बेसिकली आपके वॉश बेसिन हो गए, आपके कमोड्स हो गए, आपके जो भी और भी जो इक्विपमेंट होता है यूज होता है नॉर्मली घरों में। अब ये अगेन बहुत हाई प्राइस चीजें होती हैं, लाइक हिंदवेयर के रीसेलर्स होते हैं वो सब। तो ये बहुत ही हाई, क्योंकि इनका हाई प्राइस चीजें होती हैं तो ऑब्वियसली आप इनको थोड़ी सी भी सेल्स लाके दोगे तो एक अच्छा प्रॉफिट इनके लिए निकलेगा, और आप इनके लिए डेफिनेटली काम कर सकते हो। अब अगली जो नीश आती है वो है एजुकेशन। अब बेसिकली इस नीश में आप अपने आसपास के या ऑल ओवर इंडिया के या जो भी आप काम करना चाहते हो, कोचिंग सेंटर्स, जो भी आपके ट्यूशन सेंटर्स हैं, जो भी आपकी अकेडमीज हैं, जो भी आपकी फिजिकल जो ट्यूशन सेंटर्स हैं, जो कि आपका जेई के लिए जेई एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग दे रहे हैं, या फिर यूपीएससी के लिए कोचिंग दे रहे हैं, गेट के लिए कोचिंग दे रहे हैं, इनके साथ आप काम कर सकते हो और एक्चुअली इनकी सेल्स को बढ़ा सकते हो। अब इनके लिए सबसे बड़ा काम करने का फायदा ये है कि आप अगर इनके लिए एक स्टूडेंट लाके दे देते हो तो वो इनको रेकरिंग बेसिस पे पेमेंट करता है। ऐसा नहीं, उसका वन ऑफ परचेज नहीं होता। एक बार वो एनरोल हो गया तो डेफिनेटली वो इनको हर मंथ पे करेगा इनकी जो भी ट्यूटरिंग सर्विसेज के लिए। अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एकदम से जो टॉप के लीडर्स हैं उनके पास मत जाना,
लाइक वीएमसी, फिटजी वगैरह, इनके पास मत जाना। आप बेसिकली अपने लोकल जो ट्यूशन सेंटर्स हैं जो कि अच्छे हैं उनके पास जाना एंड उनको पिच करना कि आप उनके लिए स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट्स बढ़ा सकते हो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि ये पूरी इंडस्ट्री एक तो टेस्टिमोनियल्स पे चलती है। तो आपका जो एडवर्टाइज करोगे जब आप, तो ये ध्यान रखना कि वो टेस्टिमोनियल फोकस्ड एडवर्टाइजमेंट्स हो, राइट। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब जिनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उनको उनको आप ऐड में फीचर कर रहे हो। तो ये थी एक बात। और दूसरी बात ये है कि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इन जो सेंटर्स होते हैं इनका मैक्सिमम आपकी जरूरत तब होगी जब इनका नया सेशन स्टार्ट हो रहा होगा, जब इनके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे होंगे। तब इनके लिए होगा कि चलो 1-2 महीने पहले हमें एनरोलमेंट्स बूस्ट करने के लिए हम कुछ शुरू कर देते हैं प्रोग्राम्स वगैरह। बट आपको एज एन एजेंसी अब कुछ गेम खेलनी पड़ेगी या कुछ प्लान बनाना पड़ेगा इनके लिए, ताकि आप इनसे थ्रू आउट द ईयर रिकरिंग बेसिस पे चार्ज कर पाओ। वरना ऐसा तो है नहीं कि आप इनके साथ 2 महीने काम करोगे, साल में फिर छोड़ दोगे, फिर 2 महीने करोगे। तो वहां पे एक ये थोड़ी सी लिमिटेशन है, लेकिन आपको इसको ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ आपको इनको और सर्विस देनी पड़ेगी जिससे इनके लिए वो चीज एवरग्रीन रहे। अब जो अगली नीश है वो है कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स। तो ये बेसिकली आपके आसपास के जितने भी कैफेज हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, इवन जो ढाबा जिन्होंने अपनी दुकान के आगे लिखा होता है बट उनकी दुकान ऐसी होती है जो ढाबा नहीं होती है, वो बहुत हाई एंड दुकानें होती हैं, लाइक नॉर्थ इंडियन फूड की, ऐसे बहुत सारी शॉप्स होती हैं। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप इनके एडवर्टाइजिंग करते हो फेसबुक पे, तो वहां से इनको ज्यादा बेनिफिट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि फिर आपको या तो इनके लिए एक प्रॉपर इनके लिए ही अलग से सिस्टम बनाओ जहाँ पे इनकी खुद की वेबसाइट है, वहां से ही आदमी ऑर्डर करता है खाना और वहां से इनको डिलीवरी भी इन्हीं की तरफ से होती है। क्योंकि अगर मेरे ख्याल से मुझे याद है फेसबुक ने जोमेटो के साथ कुछ इंटीग्रेशन करके एड्स आप चला सकते हो वहां से, बट उसमें ये प्रॉब्लम है कि उनकी फिर कमीशन एक तो पहले जोमेटो खाएगा, फिर उनको आपकी एजेंसी को भी फी पे करनी है और उनको जो एक्चुअल एड की कॉस्ट है वो भी पे करनी है, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है। तो वो चीज उनके लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं रहेगी। तो इनको बेसिकली 2 चीजों से फायदा होता है। अगर वो कैफे है तो उनका जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट आप कर सकते हो, उनसे उनको एक्चुअली में आरओआई दिखता है। तो आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट फोकस कर सकते हो उनके लिए, लाइक रील्स बनाना, उनके लिए पोस्टिंग करना, वो सब कंटेंट शेड्यूल करना, वो सब। अब इसके लिए ऑब्वियसली वो आपको हाई रिटेनर्स नहीं देंगे आपकी एजेंसी को। तो अब आपको दूसरी चीज पिक्चर में लानी पड़ेगी जिससे उनको एक डायरेक्ट आरओआई मिलेगा, और वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो आप इनके लिए इन्फ्लुएंसर स्काउट करोगे जो कि जिनके फॉलोअर्स इनके लोकेशंस डेमोग्राफिक से रिलेवेंट है, और आप इन इन्फ्लुएंसर्स को एक्चुअल कैफेज या रेस्टोरेंट से या इवन ढाबों से कनेक्ट करोगे। तो वहां पे जब इन्फ्लुएंसर उनके लिए वीडियोस बनाएगा तो वहां से उनको एक डायरेक्ट आरओआई आना शुरू होगा, एंड वहां से उनको आपकी जो कॉस्ट है वो जस्टिफाई आराम से हो जाएगी। अब आप सोचोगे कि ये जो ढाबे वाला है और ये इन्फ्लुएंसर है ये तो डायरेक्टली कोलैब कर लेंगे, लाइक आपकी क्यों जरूरत है इसमें। तो आपकी यहाँ पे ये जरूरत आती है, और ये आपको उनको समझाना पड़ेगा कि पहली बात तो वो उनको नहीं पता कि उनकी टारगेट मार्केट क्या है, उनको नहीं पता कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम कैसे करती है। वो किसी भी इन्फ्लुएंसर को उठा लेंगे, पैसे उस पर वेस्ट करेंगे और उनको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। दूसरी चीज, अपने रिटेलर्स को जस्टिफाई करने के लिए आपको उन्हें कंसल्टिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लाइक आपने इन्फ्लुएंसर और कैफे या जो भी रेस्टोरेंट को मिला दिया, लेकिन अब आप इन्फ्लुएंसर को कंसल्ट करोगे कि अच्छे व्यूज लाने के लिए इस वीडियो पे आपको ऐसी वीडियो बनानी है। मे बी आप उनके लिए स्क्रिप्ट कर सकते हो, कुछ पार्ट उनको आइडियाज दे सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, और उनको आपको बताना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। उस पर भी आपको कंसल्ट करना है कि लाइक आपकी यूट्यूब पे एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो जाएगी, उसके बाद आपको इन यहाँ जगह से उसको क्लिप करके अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करना है इन कोलैबोरेशन विद द कैफे, और वैसे आप उनको कंसल्टिंग प्रोवाइड करोगे तो आपका जो आरओआई है वो जस्टिफाइड रहेगा। अब बेसिकली ये सारी निशेस थी जो कि हो सकता है आपने ना सुना हो इनके बारे में। अगर और कोई आपकी तरफ से हो तो कमेंट भी कर देना। बट अब मैं एक आखिरी चीज पे आना चाहता हूँ, मैं अपनी नीश आपसे थोड़ी डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आप अगर मुझे पहले से लाइक फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं डेंटिस्ट के साथ काम करता हूँ, और इन सारी निशेस में मैंने डेंटिस्ट का नाम क्यों नहीं लिया या इन जनरल मेडिकल का नाम क्यों नहीं लिया, वो इसलिए क्योंकि मेडिकल के लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, आप किसी भी डॉक्टर का ऐड देखते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो आपको मतलब उतना अच्छा नहीं लगता, आपको मन नहीं करता उस डॉक्टर के पास जाने का। आपको लगता है कि कहीं खाली बैठा हो ये डॉक्टर, तो पता नहीं अच्छा भी होगा कि नहीं, राइट।
तो वहां पे उनके लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल नहीं होता, मैंने खुद रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। दूसरी जो चीज होती है वो ये होता है कि आपको इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। लाइक अगर आप फ्री मेथड्स का यूज कर रहे हो, आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो, डॉक्टर के पास पहुंचना चाहोगे तो हर बार उनकी रिसेप्शनिस्ट ही कॉल उठाएंगे और फिर आपके बेकार में ही चांसेस कम हो जाएंगे डॉक्टर के पास पहुंचने के। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आप शुरू कर रहे हो या मतलब कुछ पॉइंट पे भी हो तो आप इन निशेस को पकड़ो, क्योंकि ये ज्यादा आसान है और इनके लिए रिजल्ट्स लाना भी ज्यादा आसान है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।